अब बात करते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर एक अच्छा सा फॉर्मूला निकला है आपके इवैल्यूएशन के लिए, वो है 30-30-40 फॉर्मूला। अब इसमें ये जो 30-30-40 फॉर्मूला है, ये रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन का आपके फाइनल परसेंटेज के कैलकुलेशन के वक्त। तो क्लास 10 के जो आपके मार्क्स है, इसको ठीक से सुन लीजिएगा। अभी इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, उनको भी क्लियर करते जाऊंगा। सो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपके जो क्लास 10 के मार्क्स है, उनको 30% वेटेज दिया जाएगा आपके फाइनल रिजल्ट में। क्लास 11th के मार्क्स को भी 30% वेटेज दिया जाएगा, और क्लास 12th के जो मार्क्स हैं उनको 40% वेटेज दिया जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसमें कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स के। जैसे कि पहला डाउट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स ने क्लास 11 का फाइनल एग्जाम नहीं दिया था, तो क्लास 11 का रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ये एक डाउट रहा। फिर क्लास 10 का जो पूरे साल का रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे या फिर फाइनल एग्जाम्स को, ये भी कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर जो 13 मेंबर्स की टीम बनाई गई थी, उन्होंने पहले भी बोला था कि हम 9 के रिजल्ट को नहीं कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे रिलैक्स हो गए थे। तो वो बात सच भी थी। यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि 9 के मार्क्स को काउंट नहीं करेंगे, बट 11 के मार्क्स में प्रॉब्लम ये है कि 11th में भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, रिलैक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 30% दिए जाएंगे आपके क्लास 10 के मार्क्स को। उसके बाद क्लास 11 के जो फाइनल रिजल्ट्स है, उनको 30% दिए जाएंगे। बट बहुत सारे स्कूल्स में 11th का फाइनल एग्जाम हुआ नहीं था, तो ऐसे में आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, उसको काउंट किया जाएगा। आपके फर्स्ट सेमेस्टर जो होती है, उसमें आपको कितने मार्क्स मिले, कितने परसेंटेज मिले, उसको यूज किया जाएगा 11th के 30% मार्क्स को काउंट करते वक्त। और जो 40% क्लास के अ, और जो 40% मार्क्स है, वो क्लास 12 की जो प्रीलियम एग्जाम्स है, उनके ऊपर बनाए जाएंगे। अब ये जो मेथड ये सीबीएसई फॉलो कर रहा है। इसके ऊपर कुछ चेंजेस करके महाराष्ट्र बोर्ड भी कुछ अलग सा मेथड यूज कर सकता है, या फिर सेम मेथड को अपनाया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यूनिवर्सली एक ही स्टैंडर्ड मेथड रखा जाता है, और इसीलिए इस सेम मेथड को फॉलो करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इसमें बहुत अच्छी बात है कि 9 के मार्क्स को काउंट नहीं करेंगे। आप सब इस बात में रिलैक्स हो जाइए। बट एक बात जरूर है कि आपके क्लास 9 के मार्क्स काउंट नहीं हुए तो भी 11 के मार्क्स काउंट होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स में कुछ फर्क पड़ सकता है। बट डू नॉट वरी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे 10th में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो 10th का रिजल्ट मेजोरिटी बच्चों का अच्छा होता है, और 12th का भी अच्छा रिजल्ट आता है। इसीलिए वो जो 30% मार्क्स 11th में से आने वाले हैं, उनमें आपको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप उसमें भी अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो यही कुछ अपडेट थे क्लास 12 के रिजल्ट के लिए। और ये रिजल्ट कब बनेगा, तो ये रिजल्ट की जो डेट है वो अभी तक प्रेडिक्ट नहीं की गई है। तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्ट में ये रिजल्ट बन जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो जेडब्ल्यू मेन और नीट के एग्जाम्स है, उनके भी डेट्स अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। जो जेडब्ल्यू के सेकेंड 2 राउंड्स है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है, और कहा जा रहा है कि उनकी डेट्स 30th ऑफ जून तक डिसाइड होगी। तो चांसेस ये है कि 12th का रिजल्ट लगने के बाद ये 2 जेडब्ल्यूज को कंडक्ट किया जाएगा, या फिर ये भी चांसेस है कि ये दोनों जेडब्ल्यू एग्जाम्स को कैंसिल किया जाएगा, और जो फर्स्ट 2 जेडब्ल्यू के अटेम्प्ट्स हुए थे, फेब और मार्च के 2 अटेम्प्ट्स, उन्हीं 2 अटेम्प्ट्स के मार्क्स को काउंट किया जाएगा, rather देन काउंटिंग अप्रैल एंड मई जेडब्ल्यू अटेम्प्ट्स, बिकॉज वो दोनों भी अटेम्प्ट्स कैंसिल हो चुके हैं। सो ऐसे ही कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं फिलहाल जेडब्ल्यू के बारे में। और सीईटी की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सीईटी का एग्जाम का डेट क्या होगा। सीईटी का जो एग्जाम है उसके बारे में उदय सामंत सर कह रहे हैं कि जुलाई के एंड तक उन्हें एग्जाम लेना है, और उनको अगस्त में एकेडमिक ईयर को स्टार्ट करना है, इनफैक्ट सितंबर में स्टार्ट करना है, और अगस्त में एडमिशन का प्रोसेस करना है। इसमें बात यह आ जाती है कि नॉर्मली हर साल आपके रजिस्ट्रेशन के 2 महीने बाद आपकी एग्जाम होती है, बिकॉज उतना टाइम लग जाता है पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। इस साल बिकॉज कोविड-19 का सिचुएशन है, गवर्नमेंट को थोड़ा जल्दी करनी है, और इस साल उन्होंने सेंटर्स भी बढ़ा दिए हैं, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर ध्यान रखना है। सो इस साल थोड़ा जल्दी हो सकता है आपका एग्जाम। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन आपका 7th ऑफ जुलाई पे एंड हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि 2 महीने नहीं, कम से कम 1 महीना, यानी कि 7th ऑफ जुलाई से 7th ऑफ अगस्त तक का टाइम लग सकता है आपके एग्जाम को स्टार्ट होने के लिए। सो 1 महीना तो लग ही जाता है, बट उदय सामंत प्लान कर रहे हैं कि जो एग्जाम है उसको 7th ऑफ अगस्त तक ना लेके जाते हुए उसको जल्द से जल्द जुलाई के मंथ में ही कंडक्ट करें,
एंड ऑफ जुलाई में एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एंड ऑफ जुलाई से 7th ऑफ अगस्त में सिर्फ 7 दिन का फर्क है। सो इट इज़ अबाउट अ वीक ऑफ मोर टाइम फॉर यू एंड दैट वोंट प्रेडिक्ट योर एंटायर करियर और योर एंटायर जेडब्ल्यू और सीईटी स्कोर। सो ध्यान रखिए इस बात का कि जो सीईटी का रिजल्ट है वो उनको लेके आना है सितंबर के महीने में, इसीलिए वो ट्राई करेंगे कि जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में एग्जाम हो। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम अगस्त में होने के चांसेस है। बट अगेन अगर वो बहुत जल्दी इस पे एक्ट करते हैं तो एग्जाम जल्द हो सकती है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपका प्रिपरेशन जारी रहना चाहिए। इसलिए हमने कुछ फ्री मॉक टेस्ट रिलीज कर दिए हैं ऑलरेडी इस वेबसाइट पे। यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ब्लॉग स्पॉट में ये गूगल फॉर्म्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एमएचटी सीईटी में से, जो बहुत अच्छे हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी के टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर गूगल फॉर्म में आपके पूरे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए ये कम्प्लीटली सेफ है। और यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ के लिस्ट भी आप पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका नाम और ईमेल आईडी डालना है और आपको एमएचटी सीईटी के सभी कॉलेजेस के कट ऑफ लिस्ट मिल जाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छी बात है एमएचटी सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए। अभी बात करें एमएचटी सीईटी के पोर्टल पे, तो करंटली कुछ नए अपडेट्स नहीं आए हैं, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट में, वी विल वर्क ऑन इट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर एनी फर्दर अपडेट्स। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों भी बैचेस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे अपडेट्स आए हैं। पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के साथ। जो स्टूडेंट्स 12th में हैं या फिर जेडब्ल्यू या सीईटी के बारे में जानना चाहते हैं, आपके लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, आप वीडियो में आगे जाके वो अपडेट्स को सुन सकते हो। सो सबसे पहले क्लास 10 के लिए अपडेट्स है वर्षा गायकवाड़ मैम से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं 2020 और 21 बैच के, जिन्होंने प्रीवियसली जो गवर्नमेंट के ड्राइंग एग्जाम्स होते हैं एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, जिससे स्टूडेंट्स को कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने फाइनल रिजल्ट में, उसमें कुछ प्रोविजन किए हैं इस जीआर में कि जो स्टूडेंट्स ने वो फर्स्ट एग्जाम जो होती है एलिमेंट्री की, इसको कंप्लीट किया है, वो भी एलिजिबल रहेंगे एडिशनल मार्क्स के लिए विदाउट गिविंग दिस इंटरमीडिएट एग्जाम बिकॉज कोविड के केसेस में ये एग्जाम नहीं हो पाई थी। सो ये बहुत अच्छी स्टेप है। वो स्टूडेंट्स जिनको लगा था कि उनके वो मार्क्स चले जाएंगे, अभी वैसा नहीं होने वाला, आपको वो मार्क्स भी मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा अपडेट है ये आप सभी के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपकी जो फाइनल इंटरनल असेसमेंट पे रिजल्ट बनेगा, उसमें एडिशनल मार्क्स के लिए इनको काउंट किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी सवाल था कि बिकॉज इंटरनल असेसमेंट होने वाला है, तो क्या क्लास 10 के मार्क्स को काउंट किया जाएगा या नहीं। तो जी हाँ, आपके ये जो मार्क्स हैं इंटरनल मार्क्स में काउंट होंगे और आपको ये 5% या जो भी मार्क्स है वो उसमें बढ़ाकर मिल जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए।